जी हाँ, मॉस्को में हुआ है नरसंहार और 8 घंटे से एनकाउंटर जारी है। अभी तक जो जानकारी 140 लोगों की मौत हो गई है। टीवी9 पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अपडेट आपको दे दे, आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग से रूस की राजधानी मॉस्को दहल उठी है। 5 हथियारबंद हमलावरों ने शॉपिंग मॉल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया। मॉल का गेट बंद करके लोगों पर गोलियां बरसाई गई। हमले के बाद रूस की सेना एक्शन में है। करुणा, बिल्कुल, सेना मॉल के अंदर ही मौजूद है। जो जानकारी सामने आ रही है, हमले को देखते हुए रूस में वॉर इमरजेंसी लगा दी गई है। और एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, आप देखिए, आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। जैसा अंजलि ने आपको बताया, 8 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। मॉल के अंदर सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। रूसी सेना ने पूरे इलाके को इस वक्त घेर रखा है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में आतंकी हैं और इन सभी का ताल्लुक ISIS से, इस्लामिक चरमपंथी गुट से इनका ताल्लुक है। तस्वीरें आप देखें किस तरह से मॉल के अंदर फायरिंग की गई है और बेहद ही खौफनाक तस्वीरें ये सामने आई है। 8 घंटे से लगातार कमांडोज एक्शन में 140 लोगों की मौत। आप देखिए, जैसे ही मॉल के अंदर एंटर करते हैं, वहां पर रिसेप्शन जैसा कोई जगह नजर आ रही है, वहां फायरिंग की जाती है और इसके बाद लोगों को एक एक करके ये आगे बढ़ते जाते हैं, मारते जाते हैं। अभी तक की जानकारी ये सामने आ रही है कि 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बड़ा ये संहार हुआ है जो कि मॉस्को, रूस की राजधानी में हुआ है। और ये देखिए, एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए इस पूरी आतंकी घटना से जुड़ी हुई। आपको दिखा रहे, देखिए, ये एक ऑडिटोरियम है क्रोकस सिटी हॉल का, जहां पर एक कॉन्सर्ट शुरू होने ही वाला था कि उसी दौरान बंदूकधारी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते। देखिए किस तरीके की चीख पुकार मची हुई है इस पूरे वीडियो में। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, क्रोकस सिटी हॉल पर जो हमला हुआ, इसके बाद किस तरह से रूसी कमांडोज, रूसी सेना एक्शन में आ गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार आसमान से भी ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है। और इसके अलावा कमांडोज ने भी मॉल के अंदर क्रोकस सिटी हॉल, जहां पर अभी भी लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, वहां पर मोर्चा संभाल रखा है। आईसिस ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। एक बार फिर से आपको बता दें, 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा हमला जो रूस पर हुआ है। जी हाँ, और इसे नरसंहार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मॉस्को में हुआ है नरसंहार और 8 घंटे से आतंकियों और रूसी सेना के बीच एनकाउंटर जारी है। रूसी सेना ने आतंकियों की गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। सेना को आतंकियों की गाड़ी में बॉम्ब भी मिला है। पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी आए थे, मॉल में दाखिल हुए और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि मॉल में मौजूद 6000 से भी ज्यादा लोगों के बीच किस तरीके का खौफ, किस तरीके की दहशत होगी, जब उन्हें पता भी नहीं था कि अचानक से कैसे बंदूकधारी आते हैं मॉल में और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 140 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की जा रही है मॉल के ऊपर, क्योंकि इस घटना के बाद मॉल में आग लग गई थी और हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। भीषण आग लगी हुई है क्रोकस सिटी हॉल में, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। और देखिए, रूस पर इस आतंकी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीर को रूस की तरफ से जारी कर दिया गया। रूसी मीडिया में संदिग्धों की तस्वीर जारी हो गई है। सफेद कार में दिखाई दिए हैं 2 संदिग्ध। वो तस्वीर भी आप जरा देखिए, 2 संदिग्ध आपको नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीर और सफेद कार आप देखें, इसी सफेद कार में ये संदिग्ध आए हैं और ये माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने क्रॉकस सिटी हॉल में हमले को अंजाम दिया और एक बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीर आप एक बार फिर से जरा गौर से देखिए, सफेद रंग की ये कार है और इसके अंदर जो आगे की सीट है, एक शख्स है जो गाड़ी चला रहा है जिसने स्टीयरिंग थाम रखा है और उसके बगल में एक शख्स बैठा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि हमले के संदिग्ध है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तरफ क्रॉकस सिटी हॉल की तस्वीर है। बाहर से जैसे ये दाखिल होते, बाहर से ही ये हॉल में फायरिंग करना शुरू करते। 1 2 3 4 ये 4 आतंकी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कुल मिलाकर 5 आतंकी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, जिनके साथ लगातार ऑपरेशन जारी। और देखिए जैसे मॉल के अंदर दाखिल होते हैं, अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर इस आतंकी हमले से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। एक और अपडेट है मॉस्को हमले से जुड़ी हुई। आतंकी हमले के बाद मॉस्को ठप हो गया है। मॉस्को एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और ट्रेन और मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है जिसमें इस वक्त जो हालात है रूस में वो बहुत ही ज्यादा खराब है, चिंताजनक हालात हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी गई है रूस में और इसलिए ट्रेन और मेट्रो सेवा भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है, क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि दोबारा से ऐसा कोई हमला हो सकता है। और इस हमले पर एक और बड़ी जानकारी आ रही। मॉस्को हमले के बाद रूस में सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए। मॉस्को में सभाओं, सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। रूस में सभी सभाओं को, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी कुछ भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हो। क्योंकि आपको बता दें, अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, चेता दिया था मार्च महीने की शुरुआत में ही कि रूस पर बड़ा हमला हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक बाकायदा वार्निंग जारी की गई थी कि म्यूजिक कॉन्सर्ट को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि क्या उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका अंजाम ये हुआ क्रॉकस सिटी हॉल जहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, उस पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, आतंकी हमला होता है। और अगली बड़ी खबर भी दे दें आपको, रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप है, हमले के पीछे CIA का हाथ है। रूस का ये कहना है CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो कि खुफिया खबरें अमेरिका तक पहुंचाती है। हमलावरों को लेकर CIA से मदद मिली है, ये रूस का आरोप है। तो देखिए रूस कई तरह के सवाल पूछ रहा है अमेरिका से। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि अमेरिका को कैसे पता कि यूक्रेन इस पूरे हमले के पीछे नहीं है। एक और सवाल पूछा गया है कि हमलावरों को CIA से किसी तरीके की मदद मिली है, खुफिया इनपुट मिले हैं, तभी इतना बड़ा हमला हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी पर आखिर जो रूस का शक है वो क्यों है, CIA पर शक क्यों जाहिर किया गया। बिग वॉल का सीधा रुख करते हैं और बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जानकारी आपको हम दिखाते हैं कि आखिर रूस को CIA पर शक क्यों है। तो आप देखिए खबर क्या सामने आ रही है। RDK पर हमले का जो शक है वो जाहिर किया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी RDK की मददगार है, ये जानकारी है। CIA यूक्रेन को देती है खुफिया जानकारी। यही वजह है कि इसमें यूक्रेन और अमेरिका दोनों के हाथ होने की बात कही जा रही है। अंजलि जी हाँ, और रूस को यह शक है कि CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, CIA ने यूक्रेन के जरिए की RDK की मदद। RDK यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है, तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन की मिली भगत से ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है मॉस्को के अंदर। ये रूस का बड़ा आरोप है, रूस का शक है, जिसे लेकर के अब रूस सवाल भी पूछने लगा है। एक और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उसी मॉल की तस्वीर है जहां पर बंदूकधारी आतंकी घुसे थे और गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। ग्रेनेड भी फेंका गया था इस मॉल पर। कहा जा रहा है कि उसी के बाद इस पूरे मॉल में आग लग गई थी, भीषण आग लग गई, और आग लगने के बाद किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश हेलीकॉप्टर की मदद से की जा रही थी, और इस वक्त वहां पर रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे साथ देखिए मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके अलावा सुमित और मनीष भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि एक तरफ
अमेरिका मार्च महीने की शुरुआत में बहुत स्पेसिफिक वार्निंग जारी करता है कि रूस पर किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला हो सकता है, और अब वही रूस अमेरिका पर शक जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए 8 मार्च की वो तारीख थी जब मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने ये अलर्ट जारी किया था कि रूस पर हमला हो सकता है, मॉस्को में हमला होगा, किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर होगा। उन्होंने कहा था कंसर्ट में हमला होगा, और उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होंगे जो हमला करेंगे। और उसके बाद ये हमला होता है, बस तारीख बदल जाती है, और तारीख होती है 22-23 मार्च की रात को। जाहिर है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, व्हाइट हाउस ये कह भी रहा है कि हमने रूस को इंफॉर्मेशन शेयर की थी। फिर भी अगर ये हमला होता है तो बार बार यही बात मन में आती है कि आखिरकार ये हमला फिर कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ और बड़ी प्लानिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे युद्ध को भड़काने की एक बड़ी साजिश है। इसीलिए इस हमले को किया गया ताकि दोनों पक्षों के पास एक नेचुरल मोटिव होगा कि हम युद्ध को क्यों भड़का रहे हैं। सुमित, क्या ये भी अंदेशा है कि इस पूरी आतंकी घटना के बाद जो रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है वो युद्ध एक नया मोड़ भी ले सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर ये तो होना लाजमी है, क्योंकि आप देखिए सूनर और लेटर ये बात तय है कि यूक्रेन का हाथ या यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आएगी। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है, जो हथियार उनको बरामद हुए वो ये दर्शाते हैं कि ये लोग जो थे वो लंबे चौड़े नहीं थे, यानी कद काठी से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आखिरकार किस जगह के हो सकते हैं, इनके जो बियर्ड था या फिर दूसरी चीज़ें थी, कई चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, क्योंकि जब भी इस तरीके के अटैक किए जाते हैं तो इन लोगों को एक अलग आइसोलेटेड प्लेस में रखा जाता है, इनको ब्रीफ किया जाता है, इनको लगातार ये मोटिवेट किया जाता है कि आपको अटैक कैसे करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जो नजर आ रही है वो ये कि आखिरकार इस पूरे एरिया का डायमेंशन, उस एरिया का कैसे मैप होगा, किस तरीके से लोकेट किया जाएगा, कैसे आपको एंटर करना है, कहां कहां पर आपको लोगों को टारगेट करना है, ये सारी ब्रीफिंग आखिरकार एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही इनको दे सकती है। और यही वजह है कि यूक्रेन का नाम या फिर यूक्रेन समर्थित कई और देशों का नाम भी इसमें आना लाजमी है। बिल्कुल, और देखिए मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। अश्विनी श्रीवास्तव, सवाल तो यही है कि व्लादिमीर पुतिन अब शांत तो बैठने वाले नहीं है। इस बड़े नरसंहार के बाद शक जाहिर किया गया अमेरिका पर, शक जाहिर किया गया यूक्रेन पर। क्या लग रहा है, युद्ध यहां पर एक बहुत बड़े स्केल की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं करूँगा। इसमें जिस प्रकार से ये हमला हुआ है ये एक लगता है कि सेटबैक है पुतिन के लिए, और जबकि उसको इंट एजेंसीज ने उनको अगवा किया था, चाहे वो CIA की हो। मगर अब जब ये हमला हो गया है तो पलटवार पक्का करेगा पुतिन, और अब की बार जो हमला होगा वो ज़्यादा भयंकर होगा। और मुझे लगता है ये लड़ाई जो है अब ये ज़्यादा लंबा मोड़ लेगी, और यही नहीं ये लड़ाई ज़्यादा फैलने के। लेकिन श्रीवास्तव ये समझाइए, क्योंकि अमेरिका के हाथ होने की बात कही गई है, तो क्या ये जो हमला होगा, ये जो पलटवार होगा वो यूक्रेन तक सीमित होगा, या इस बार इससे आगे बढ़ सकते हैं, सीमा को लांघ सकते हैं पुतिन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कार्रवाई करेगा पुतिन। वो यूक्रेन का जो इलाका है, जैसे खार्किव की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। मगर लगता नहीं रूस ऐसा कुछ करे जिससे नेटो कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसा अभी लगता नहीं है। क्यों? 2-3 बातें हैं। एक तो अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। क्या CIA इन्वॉल्व है, क्या यूक्रेन का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, या ये ISIS का है जिसका इनडायरेक्टली CIA ने हेल्प की है। तो जब तक ये पता नहीं लग जाए मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सवाल उठ रहे हैं। और ये तो जरूर है, तय बात है कि पुतिन इस हमले के बाद चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि पुतिन के बारे में ये कहा जाता है कि उनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है किसी को इस बात का अंदेशा नहीं होता है। देखिए एक और बड़ी खबर है, ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं पुतिन। अपडेट आ गई है, अधिकारियों से ऑपरेशन की जानकारी ली जा रही है, अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका बयान आया है, ऑपरेशन की हर जानकारी पुतिन को दी जा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, TV9 भारतवर्ष पर आतंकी हमले का चश्मदीद। चश्मदीद ने बताई आतंकी हमले की आंखों देखी, हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, ये चश्मदीद ने खुद TV9 को बताया है। TV9 भारतवर्ष के साथ ये सब शेयर किया गया। क्रॉकर सिटी हॉल में आग लगा दी गई, ये भी चश्मदीद ने बताया। ये देखिए, जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था क्रॉकर सिटी हॉल में, वहां पर अंदर किस तरह से दहशत और भगदड़ मच जाती है। चश्मदीद ने खुद पूरी बानगी बताई है उस वक्त क्या हुआ था। हमले का चश्मदीद ये बताया जा रहा है, जो कि उसी दौरान जब हमला हो रहा था
क्रॉकस सिटी हॉल में मौजूद था और उसने अपने कैमरे से, फोन से ये पूरा वीडियो बनाया है और दहशत की तस्वीर कैद की। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं और गेस्ट भी मौजूद हैं। सुमित, एक आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। एक और खबर आई है कि अमेरिकी दूतावास ने फिलहाल कहा है अपने नागरिकों को रूस में ट्रैवल ना करें। क्या अमेरिका को किसी बात का अंदेशा है कि कुछ बड़ा पुतिन कर सकते हैं अमेरिका का खिलाफ? क्योंकि इस घटना के बाद अमेरिका पर कई तरीके के सवाल रूस की ओर से उठाए जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका का ये बयान या फिर ये इनपुट अपने लोगों को बचाने के लिए या फिर इनको अलर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने, आपको याद होगा कि पहले भी 1 महीने पहले जब रशियन एजेंसी से ये साझा की थी रिपोर्ट या फिर अपने लोगों को आगाह किया था, तब भी ये कहा था कि आप स्पेसिफिकली उन इलाकों में ना जाए जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। और अभी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका लगातार अपने लोगों को या तो वहां पर आइसोलेट होने के लिए कह रहा है, अपने घर से निकलने के लिए मना कर रहा है, बल्कि ये कोशिश भी कर रहा है कि आखिरकार उनके लोगों की ज्यादा कह सकते हैं कि उनको नुकसान ना हो, और इसीलिए ये अलर्ट है। हालांकि देखना भी ये भी होगा कि आखिरकार जो लोग इंजर्ड हुए हैं या फिर जो लोग मरे हैं उसमें कोई विदेशी नागरिक कितने हैं और अमेरिका के लोग अगर उसमें हैं तो उसके बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। ठीक है, और देखिए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ है। शरदेंदु सर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा है। 5 दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस की सत्ता पर काबिज हुए, राष्ट्रपति बने। क्या जानबूझकर इस टाइमिंग को चैलेंज करने के लिए चुना गया है? क्योंकि ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जब 88% लेके पुतिन साहब सत्ता में वापसी करते हैं, वो उसका कंटिन्यूएशन 2030 तक चलता है, और जब एक विक्ट्री का माहौल रशिया में रहता है तो ऐसी आतंकवादी घटना हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि रशिया एश्योर्ड ना रहे। उसकी जो विक्ट्री वो बार बार क्लेम करता है कि चारों स्टेट में उसने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है, वहाँ इलेक्शन कराया है, ये उसके मंसूबे पूरी तरीके से साबित नहीं होंगे, तो एक सेटबैक दिया है। लेकिन पुतिन साहब, मेरा मानना है कि अब ये चुप नहीं रहेंगे। ये हमला अब बढ़ता हुआ कीव की तरफ जाएगा, क्योंकि ये 4 स्टेट से उनको अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओडेसा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, कीव नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और जिस तरीके से पोलैंड का देखिए हेड ऑफ स्टेट का स्टेटमेंट आया है, उनको अंदेशा है कहीं ये वॉर स्पिल ओवर होकर पोलैंड में ना पहुंचे, क्योंकि आज की डेट में पोलैंड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है पूरे नाटो कंट्रीज में। वो एक हब सेंटर बना हुआ पूरे नाटो कंट्री का, जहां से ऑपरेशन रशिया के अगेंस्ट लॉन्च किया जा सकता है। तो लिहाजा उनका भी नई डेवलपमेंट बताई है, पोलैंड को लेकर के नई डेवलपमेंट आपने बताई है। लौटेंगे आपके पास, एक और अपडेट आ गई है। मॉस्को हमले पर रूसी सेना अब एक्शन मोड में है। रूसी सेना ने 2 संदिग्धों को पकड़ा, हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है रूसी सेना। और आइए अब आपको बताते हैं कि बीती रात मॉस्को में आखिर क्या हुआ, कैसे यहां पर नरसंहार मचा है। आतंकी हमले से कैसे रूस की राजधानी मॉस्को दहल गई, एक एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। क्रास्नोगोर्स्क इलाके के क्रॉकस सिटी हॉल में यह बड़ा आतंकी हमला होता है। सेना के जैसे ही वर्दी पहनकर ये लोग आते हैं, 5 लोग मॉल में दाखिल होते हैं, धोखा देकर ये दाखिल होते हैं। बकायदा सेना की वर्दी में आते मॉल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है और गोलीबारी के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने क्रॉकस सिटी हॉल पर ग्रेनेड फेंका और हमले के बाद मॉल में भयानक आग लग गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जब हमला हुआ उस दौरान मॉल में 6200 लोग मौजूद थे। बिल्कुल, और देखिए लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दहशत की। स्पेशल फोर्सेस का मॉल में इस वक्त भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है मॉस्को हमले पर, यह बहुत बड़ी खबर हमले को लेकर। जो बाइडेन पुतिन में नहीं होगी बात, व्हाइट हाउस ने बातचीत की अटकलों को खारिज किया। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच इस हमले को लेकर कोई बात नहीं होने वाली है। व्हाइट हाउस ने किसी भी बातचीत की अटकलों को खारिज किया, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले हमने आपको बताया कि 7-8 मार्च की वो तारीख जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आगाह कर दिया था रूस को, व्लादिमीर पुतिन को, कि आपके देश में बड़ा हमला हो सकता है, स्पेसिफिक जानकारी दी गई। इसके बाद ये अटकलें थी, लेकिन तमाम अटकलों को विराम दिया गया, खारिज कर दिया गया। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इस खबर पर और क्या डिटेल आ रही है? क्या ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाइट हाउस में जब उनके प्रवक्ता से यह पूछा गया कि मॉस्को में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो क्या
यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में इसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका था जिससे रूस और यूक्रेन के बीच जो 2 साल की जंग है उसमें अगर बाइडेन पुतिन को फोन करके इस हमले के प्रति संवेदना जताते या कहते कि अमेरिका पूरा सहयोग करेगा तो ये एक मौका था जहां पर शांति की भी एक उम्मीद दिख रही थी। लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि हरगिज नहीं, कोई प्लान नहीं है, बाइडेन और पुतिन बातचीत नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले को लेकर फिलहाल व्हाइट हाउस, अमेरिका, इनका मानना यह है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पुतिन की छवि खराब करने की भी कोशिश है, क्योंकि आप देखिए पहले से ही पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है वो कंक्लूडिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीतने के बाद इतनी बड़ी आतंकी घटना राजधानी मॉस्को में होती जिसमें 140 लोग मारे जाते हैं। देखिए, हम भारतीयों से बेहतर आतंकवाद को कौन समझ सकता है। फिलहाल मॉस्को में जो हुआ उसे दुनिया का कोई भी देश इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो आतंकी हमला है, और जब आतंकी हमला होता है तो फिर उस देश को सहानुभूति मिलती है। तो मुझे लगता है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद पुतिन को सहानुभूति मिलेगी, क्रेमलिन को सहानुभूति मिलेगी। हालांकि इसी के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी होती है कि इससे अब रूस को एक मोटिव मिल जाएगा युद्ध को आगे बढ़ाने। ठीक है मनीष, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे इस बड़ी कवरेज के साथ, और उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो भी जल्दी से आपको बता दें। सियासी गलियारों से खबर है जहां बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। बाकी उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। यूपी की 24 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बीजेपी ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ेगी। जो कहा जा रहा था कि बीजेडी के साथ गठबंधन पर बात बन रही है, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी बीजेपी, इस बात का फैसला लिया गया। मॉस्को में नरसंहार हुआ है। 8 घंटे से एनकाउंटर जारी है क्रॉकस सिटी हॉल, जो कि मॉस्को के अंदर है। बड़ी खबर क्या है ये आप जान लीजिए। रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमले से दहल गई है। मॉल के अंदर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और हमले के बाद मॉल में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे थे। हमले के बाद रूस की सेना एक्शन में आई और आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने के लिए ऑपरेशन क्रॉकस चला रही है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 5 की संख्या में आतंकी क्रॉकस सिटी हॉल में दाखिल होते हैं और इसके बाद जमकर तबाही, जमकर नरसंहार वहां पर मचाते हैं। एक और बड़ी खबर इसको लेकर, मॉस्को आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की है। दुख की घड़ी में रूस के साथ हम खड़े हैं, ये पीएम मोदी ने कहा है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की और दुख जाहिर किया है जो नुकसान, जो आघात पहुंचा है रूस को। इस हमले के बाद 140 लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। अभी भी क्रॉकस सिटी हॉल में जो ऑपरेशन है जारी। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें साफ कहा कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, आतंकी हमला हुआ है मॉस्को में, उसकी निंदा करते हैं। हमारे जो विचार है, हमारी जो प्रार्थना है वो पीड़ित परिवारों के साथ है और भारत रूस के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। रूस की जनता के साथ पूरी मजबूती के साथ इस दुख की घड़ी में भारत साथ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। सुमित मेरे साथ मौजूद है और मनीष झा भी मेरे साथ मौजूद है। मनीष, जिस तरह से भारत की तरफ से यह जाहिर किया गया कि भारत इस दुख और संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़ा हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं इस रिएक्शन को? देखिए, संकट के समय जो साथ खड़ा हो वही सच्चा दोस्त है, और इस वक्त रूस के सामने सबसे बड़ा संकट है। रूस की राजधानी मॉस्को में जो नरसंहार हुआ, जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर में जो बात कही है वो साफ तौर पर बताता है कि इस संकट की घड़ी में, रूस के इस सबसे बड़े दुखद क्षण में भारत रूस के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि संकट के समय रूस के साथ भारत है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब आप जरा कंपेयर करिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बयान या यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान, जब वो कहते हैं कि मॉस्को में एक शूटिंग हुई थी। ये मॉस्को में शूटिंग नहीं हुई थी, मॉस्को में हमला हुआ था, आतंकी हमला।
वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क में 9/11 हुआ, वैसे ही जैसे मुंबई में 26/11 हुआ, वैसे ही मॉस्को में एक आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले को लेकर रूस के ऊपर जो संकट आया है उसको बयां किया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में और कहा है साफ तौर पर कि भारत रूस के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, और ये रिएक्शन हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी का कि भारत किस तरह से इस दुख की घड़ी में और संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़ा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को के क्रॉकस हॉल की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉल के अंदर भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है, हर तरफ आतंकी हमले के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखते हैं, वो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से क्रॉकस सिटी हॉल, इसके बाहर का पहले आप मंजर देखिए, इसके अंदर का लॉबी का आप मंजर देखिए, हर तरफ आपको तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। किस तरह से जमकर तबाही मचाई गई है, आग लगा दी गई, ये तक कहा जा रहा है कि ग्रेनेड से हमला भी किया गया इस आतंकी हमले में, यानी कि हर तरह से हर तरीके के हथियार विस्फोटक के साथ लैस होकर ये जो आतंकी दाखिल हुए थे क्रॉकस सिटी हॉल में और इनकी मंशा यही थी बड़ी तबाही को मचाना, बड़ा नुकसान, बड़ा आघात रूस को पहुंचाना, और हुआ भी यही। 140 लोगों के मारे जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है और बड़ी तबाही और बड़ा नुकसान इस वक्त मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुआ। अभी भी एनकाउंटर जारी है। दो तस्वीरें आप देखें, पहले ये तस्वीर आप देखें, क्रॉकस सिटी हॉल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पर आप हर तरफ जहां पर भी देखेंगे, देखिए जला हुआ हिस्सा, ये पोर्शन आपको सिटी हॉल का नजर आ रहा है। यहां पर आप देखें चेयर्स नजर आ रही है बैठने की जगह, लेकिन हर तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा है, हर तरफ सब कुछ तबाह हो चुका है। ये बाहर की तस्वीर आप देखें, यहां पर भी किस तरह से सब कुछ कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें यही वो क्रॉकस सिटी हॉल है जिसमें 5 की संख्या में आतंकी दाखिल। और अब मैं इस तरफ आऊंगा वीडियो की तरफ, यहां देखिए 1 2 3 4 यहां पर आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। आखिर इसके बाद व्लादिमीर पुतिन कितना बड़ा एक्शन लेने वाले, क्या बड़ा कदम होगा? देखिए बिल्कुल जो अटैक का पैटर्न है उससे तो निश्चित तौर पर ऐसा ही लगता है करुणा कि देखिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको तैयार किया गया, बहुत वेल प्लान तरीके एग्जीक्यूट किया गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट कहाँ थे, कौन कौन सी जगहों से घुसना है, किधर से अंदर घुसने के बाद एग्जिट आपको एंट्री फ्री मिलेगी, किस जगह पे सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, तो ये सारे बात बहुत तरीके से प्री प्लान की गई थी। खास बात ये भी कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन इस्तेमाल किए गए वो बहुत सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत बेहतरीन तरीके के थे, जिसमें AK-12 बताई जा रही है जो सिर्फ रशिया के पास ही ऐसी असॉल्ट राइफल्स हैं। और खास बात यह कि रशिया ने अभी न्यूली इंडक्ट की हैं जिनको अभी सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर पर भेजा गया था। तो ये भी एक सवाल है कि क्या जंग के मैदान में जो हथियार यूक्रेन के सैनिकों ने रशिया से छीने थे या फिर जो मारने जाने के बाद रशियन सैनिकों के बाद छूट गए थे, क्या उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये जरूर तय है कि लगातार इन सभी इन्वेस्टिगेशन, सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद ही, सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही एक कैलकुलेटेड वे में रशिया बड़े अटैक को अंजाम देगा। और यह भी तय है कि रशिया ये देखना चाहता है कि क्या इसमें सिर्फ यूक्रेन समर्थित देश या यूक्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट है। आपने बहुत अहम इनपुट दिया, यानी वो हथियार जो रूस से छीने गए रूसी सैनिक से वो यहां पर इस्तेमाल किएगा और किस स्केल पर कितना बड़ा पलटवार किया जाएगा व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मॉस्को हमले पर FSB सोर्सेस के हवाले से ये बड़ा बयान, हमले के पीछे विद्रोही गुट RDK के होने का शक जाहिर किया गया है। यह आपको बता दें यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की मदद से हमले की आशंका है। RDK यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से इस हमले को अंजाम दिया गया। आप जरा देखिए और सुनिए, क्रॉकस सिटी हॉल जहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, जैसे वहां पर आतंकी दाखिल होते ताबड़तोड़ फायरिंग करते, कैसे भगदड़ चीख पुकार मच गई। एक बार आप देखिए और सुनिए। अब सवाल यही है, कई शक जाहिर किए गए हैं, मॉस्को हमला आखिर किसकी साजिश है? यह सवाल और इसका जवाब तलाशना जरूरी है। हमले के पीछे कौन है, किसने मदद की, यह इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के पीछे आखिर कौन? कहा जा रहा विद्रोही गुट RDK पर शक है जो खुफिया एजेंसी है यूक्रेन की। किसने मदद की? यूक्रेनी खुफिया एजेंसी पर शक जाहिर किया जा रहा है। FSB यूक्रेनी खुफिया एजेंसी पर शक जाहिर कर रही, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की मदद से इस हमले को अंजाम दिया गया। अब आपको बता दें कि
क्या है आरडीके? 2022 में आरडीके की स्थापना की गई थी। आरडीके यानी रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स, ये इसका फुल फॉर्म है। 2023 में ब्रांस्क हमले में इसका नाम भी सामने आया था। बेलगोरोड, ब्रांस्क, कुर्स्क में जो हमला हुआ, जो रूस के अंदर घुसकर हमला अंजाम दिया गया, इसमें भी आरडीके का नाम निकलकर सामने आया था। और एक बार फिर से जो रूसी खुफिया एजेंसी, उसका शक आरडीके पर है। आरडीके का प्रमुख डेनिस कुपिस्टन है। जो जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आरडीके के बारे में, रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स के बारे में, रूस में पुतिन के खिलाफ यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसको अंजाम दिया गया। दारिया दुगिन की हत्या का शक भी आरडीके पर जाहिर किया गया। और इसके अलावा बागी गुट को यूक्रेन का समर्थन हासिल है आरडीके को, यानी रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स जो 2022 में तैयार किया गया, जो रूस का बागी गुट है, इसकी मदद लगातार यूक्रेन एजेंसी करती है। और एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ी खबर मॉस्को हमले पर, यह बहुत बड़ा खुलासा है। ज़ेलेंस्की ने कहा था पुतिन को सरप्राइज मिलेगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने भी सरप्राइज का दावा किया था। तो सवाल यह है कि क्या ये वही सरप्राइज है, ये वही नुकसान है, वही चोट है जो व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाई गई है? अमेरिकी दूतावास ने भी हमले की चेतावनी दी थी 7-8 मार्च की तारीख, लेकिन ऐसा लगता है कि उस चेतावनी को इतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, या फिर क्या उसमें कोई बड़ी लापरवाही बरती गई जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आरडीके का रशियन वॉलंटियर्स ग्रुप का जो जिक्र है वो लगातार किया जा रहा है और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी मदद कर रही है, और दूसरी तरफ चेतावनी की बात सामने आ रही है और अमेरिका पर ही शक जाहिर किया जा रहा है। क्या होता हुआ इसके आगे आपको नजर आ रहा है? अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रेमलिन इस बात का असेसमेंट कर रहा है कि जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते जो कहा था कि पुतिन को जल्द ही एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा, तो क्या यही आतंकी हमला वो सरप्राइज था? इसके अलावा अमेरिका की विदेश उप मंत्री रही विक्टोरिया नुलैंड, जो रूस यूक्रेन युद्ध की अहम किरदार हैं, उन्होंने भी कीव में कहा था कि जल्द ही पुतिन को एक सरप्राइज मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में रूस को लगता है कि क्या यह सरप्राइज के तौर पर इस साजिश को रची गई थी, इस आतंकी हमले को, और इसका किरदार बनाया गया आरडीके को। आरडीके के लोग वो हैं जो रूस के बागी लोग हैं, जो लगातार दावा करते हैं कि पुतिन से रूस को आजाद कराएंगे। वो लगातार यूक्रेन के समर्थन से बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क जैसे इलाकों में हमला करते हैं। क्या उन्होंने ये अंजाम दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और यही सवाल है, और इसी को लेकर लगातार यूक्रेन का हाथ होने की बात कही जा रही है। अमेरिका तक पर शक जाहिर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर मनीष हम बता रहे हैं, मॉस्को आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। हमले में रूसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो अभी सुमित ने बताया। और देखिए, अब तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रूसी हथियार AK-12 से आतंकवादियों ने फायरिंग की। रूसी सेना करती है AK-12 राइफल का इस्तेमाल, और जैसा सुमित ने भी अब इनपुट दिया कि ये वो राइफल है, ये वो हथियार है जो कि रूसी सेना से छीने गए थे यूक्रेनी सेना ने, जो बीते 2 साल से युद्ध इस वक्त चल रहा है। तो क्या यही वो हथियार है जो कि आरडीके को दिए गए और उसके बाद आतंकियों तक पहुंचे? सवाल यही है सुमित, अभी आप बता ही रहे थे और अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये कि वो वेपन जो एक सोफिस्टिकेटेड वेपन या फिर न्यूली इंडक्टेड वेपन है, खासतौर पे रशियन फोर्सेस के पास, और ना सिर्फ रशिया का फोर्सेस जो है यूक्रेन ऑपरेशंस में, सीरिया ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इसकी जो मास प्रोडक्शन थी या फिर जो इसकी प्रोडक्शन थी, वो सबसे ज़्यादा 2022 के बाद ही शुरू हुई। जो फोर्सेस को बैटलफील्ड में ये वेपन लगातार यूक्रेन के साथ जंग लड़ने में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वेपन जो है वो रशियन फोर्सेस से छीना हुआ या फिर उनके कैजुअलिटीज के बाद उनसे लिया गया वेपन है? और इसकी पॉसिबिलिटी भी खासतौर पर इंडिकेट करती है यूक्रेन की तरफ से, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि एजेंसीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम जब भी ऐसे अटैक होते हैं 2 ही चीजों पर होता है कि आखिरकार उनके वेयर अबाउट, यानी अगर ये सच है तो सुमित, ये सबूत हाथ लग गया है। व्लादिमीर पुतिन के हाथ में कोई रोक नहीं सकता कि वह बड़ा एक्शन ले। देखिए, बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन को कोई रोक नहीं सकता, और ये सबूत इंडिकेट कर रहे हैं कि रशिया जब अपने सामने स्टेटमेंट पे आएगा, जब बिल्कुल इसको लेकर कंक्रीट स्टेटमेंट देगा, तब ये दिखाएगा कि देखिए ये वेपन है, ये ट्रेनिंग है, ये लगातार OGW। बिल्कुल, और वो एक्शन कैसा होगा, कितना भयावह होगा, कितना भयंकर होगा, ये देखना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर आ रही है। आतंकी हमले के बाद एक्शन में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। FSB के डायरेक्टर ने पुतिन को पूरी रिपोर्ट हमले को लेकर दे दी है। हमले पर डिप्टी PM और पुतिन में बात भी हुई है। होम मिनिस्टर कोलो कोल्स्टेव से भी पुतिन ने बात की है। हमले में घायल लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। जांच समिति के प्रमुख से पुतिन ने बात की है। तो व्लादिमीर पुतिन एक्शन में आ गए और इसके बाद उन्होंने
डिप्टी पीएम से बात की है, एफएसबी के अधिकारियों से बात की, हर एक जानकारी बकायदा ली जा रही है इस हमले को लेकर, ताकि आगे अब क्या फैसला लेना है, आगे अब क्या करना है, क्या अंजाम होना है, जो लोग इसमें शामिल थे इस पर आगे कुछ किया जा सके।